सूरज की किरणें जब पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर गिरती तो लगता जैसे धरती पर सोने की बूंदें बरस रही हों। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, हाथी, हिरन, बंदर, भालू और बहुत से पक्षी। लेकिन सबसे तेज, सबसे फुर्तीला और सबसे चुपचाप रहने वाला जानवर था एक चीता, जिसका नाम था अग्नि। अग्नि कोई आम चीता नहीं था। वह अकेला रहता था, शांत और गंभीर। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे किसी ने आग छिपा रखी हो। जंगल के बाकी जानवर उससे डरते नहीं थे, लेकिन उसका सम्मान करते थे। कोई उसे परेशान नहीं करता था और वह भी किसी को बेवजह नहीं छेड़ता था। अग्नि की दुनिया में बस दो चीजें अहम थीं, स्वतंत्रता और संतुलन। अग्नि बहुत सोचता था। वह जानता था कि जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता, बल्कि समझदारी और नियमों से भी चलता है। वो सिर्फ भूख लगने पर ही शिकार करता और जब तक जरूरी न हो किसी भी जानवर के इलाके में नहीं जाता। उसकी ये आदतें बाकी चीतों से उसे अलग बनाती थीं। लेकिन जंगल की शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन जंगल में इंसानों की आहट सुनाई दी। दूर से आवाजें आने लगीं, कुल्हाड़ियों की, ट्रैक्टर की और मशीनों की। जंगल के एक कोने में कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। पहले तो जानवरों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब पेड़ों की गिनती कम होने लगी, पानी के स्रोत सूखने लगे और हिरणों के झुंड छोटे होने लगे, तो जंगल में बेचैनी फैल गई। अग्नि ने यह सब देखा, पर वो कुछ नहीं कर सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो चुपके से उस जगह गया जहां पेड़ काटे जा रहे थे। वहां उसने देखा इंसान लोहे की मशीनों से पेड़ों को गिरा रहे थे। जानवर डरकर भाग रहे थे, पक्षी आसमान में छितर गए थे। अग्नि ने लौटकर बाकी जानवरों से बात की। जंगल में पहली बार एक सभा बुलाई गई, जिसमें हर जानवर आया। हाथी, जो सबसे वृद्ध और समझदार था, बोला, हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। बंदर बोला, हम तो लड़ भी नहीं सकते इंसानों से। उनके पास हथियार हैं, आग है। तभी अग्नि ने पहली बार सबके सामने अपनी बात रखी। उसकी आवाज में तेजी नहीं थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। हमें लड़ाई नहीं लड़नी, अग्नि बोला। हमें इंसानों को दिखाना होगा कि ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, उनका भी है। उन्हें ये समझाना होगा कि अगर ये जंगल खत्म हुआ तो उनकी जिंदगी भी नहीं बचेगी। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? एक नन्हा खरगोश डरते हुए बोला। अग्नि बोला, हम उन्हें अपना डर नहीं, अपना जीवन दिखाएंगे। मैं खुद उनके पास जाऊंगा। सभी चौंक गए। कोई जानवर कभी खुद इंसानों के पास नहीं गया था, मगर अग्नि अडिग था। अगले दिन सुबह सुबह अग्नि अकेले इंसानी बस्ती की ओर निकल पड़ा। उसका मन डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था। रास्ते में उसे घायल एक हिरन दिखा, जिसे इंसानों के जाल से चोट लगी थी। अग्नि उसे अपनी पीठ पर लादकर इंसानों के कैंप के पास ले गया और खुले मैदान में बैठ गया। शोर मच गया। इंसान दौड़े आए। पहले तो डर गए, एक चीता इतनी नजदीक। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि चीता शांत है और उसकी पीठ पर एक घायल जानवर है। कुछ ने तस्वीरें लीं, कुछ हैरान हो गए। वहां एक वन्य जीव अधिकारी भी था, जो इन जानवरों के संरक्षण पर काम करता था। उसने आगे बढ़कर हिरन को अपने साथ लिया और चीते को देखा। ये चीता कुछ कह रहा है, अधिकारी बोला। इसे पता है कि जंगल खतरे में है। उस दिन की तस्वीरें अखबारों में छपी, टीवी पर दिखाई गईं। एक चीते की आंखों में जो संदेश था, वो पूरे देश ने देखा। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। क्यों काटे जा रहे हैं पेड़? क्या हमें अपने जंगलों को ऐसे खत्म करना चाहिए? प्रभाव पड़ा। सरकार ने उस जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी। वन्यजीव अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जो जानवरों की सुरक्षा और जंगल के संरक्षण पर काम करने लगी। कुछ पेड़ फिर से लगाए गए। जंगल ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। अग्नि वापस अपने हिस्से के जंगल में लौट आया। उसे कोई तमगा नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं, लेकिन उसने जो किया था उसका असर पूरे जंगल ने महसूस किया।